नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। मेरी एक बेटी है, मुझे बेटा चाहिए। मेरा बेटा एक्सपायर हो चुका है, मुझे बेटा चाहिए। मेरा बच्चा बंद होने का ऑपरेशन हो चुका है। मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बेटा चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भ्रांति होती है और लोगों के बीच में वो होता है कि आईवीएफ से हम लोग सेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं आपको सब पता होता है, आपको सब पता होता है, आप सब कर सकते हो, आप मुझे मेल करके दे दीजिए। और आजकल बिकॉज़ फॉरेन कंट्रीज़ में कई जगह अलाउड है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करते हैं और दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि फॉरेन कंट्री की रील्स और सब चीज़ें लोगों को दिख जाती हैं नेट पे। तो उनको ऐसा होता है कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्योंकि आपका क्या, आपकी साइंस उनसे पीछे है। आज मैं इन सारी क्वेरीज़ का जवाब दूंगी कि हम लोग आईवीएफ में लड़का कर सकते हैं या हमारे हाथ में होता है या हमें पता होता है, हम आपको जानबूझ के बेटी देते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। तो आज मैं आपके ये सारे मिथ्स, आपकी सारी जो संशय हैं, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करूँगी। आईवीएफ में हम लोग जेंडर सिलेक्शन नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं कर सकता, फॉरेन कंट्री में भी नहीं कर सकते ऐसे जेंडर सिलेक्शन जस्ट बाय डूइंग आईवीएफ और इक्सी। इसमें हम लोग जेंडर सिलेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, एक पीजीटी चीज़ होती है, पीजीटी इज़ प्री जेनेटिक टेस्टिंग। वो उन पेशेंट्स की होती है जिनको इंडिया में भी होती है, हमारे सेंटर में भी होती है, सब जगह होती है, जहाँ पे जिनके मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं, एज बहुत ज़्यादा है या फिर उनके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं। तो इस तरह के अगर पेशेंट्स हैं, उनके में पीजीटी इंडिकेटेड होता है, तो उनके में पीजीटी कर सकते हैं। बट बिकॉज इंडिया में जेंडर सिलेक्शन इज़ नॉट अलाउड, मेल फीमेल का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग पीजीटी भी कराते हैं। तो उसमें वो ये नहीं बताते हैं, अगर कोई क्रोमोसोम गड़बड़ है वो बताएंगे, बट एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं बताते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में पीजीटी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ लॉ से अलाउड है, तो वो अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए लोग फॉरेन कंट्रीज़ जाके, कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा है, बिकॉज डेफिनेटली आईवीएफ में वहाँ बहुत खर्चा आता है, तो वो लोग जेंडर सिलेक्शन पीजीटी के द्वारा कर लेते हैं बिकॉज वहाँ अलाउड है। जब भी कोई पेशेंट मेरे से ऐसा कहता है तो मैं यही बोलती हूँ, देखिए बच्चा करना नहीं करना भी मेरे हाथ में नहीं है, मेल फीमेल तो बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं है। कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। जब इसी चीज़ की गारंटी नहीं है तो मैं मेल फीमेल की गारंटी कैसे ले लूँ? सेकेंडली, आपको कुछ भी हो सकता है, आपको एक लड़की भी हो सकती है, आपको एक लड़का भी हो सकता है, आपको 2 लड़कियाँ भी हो सकती हैं, आपको 2 लड़के भी हो सकते हैं और आपको एक बेटा एक बेटी भी हो सकता है। ये सब हम कह सकते हैं भगवान के ऊपर है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता कि हमने कौन से हस्बैंड के स्पर्मेटिड से फर्टिलाइजेशन कराया है कि मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता। ना ही हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पता पड़ता है। हमारा काम सिर्फ हेल्दी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराना होता है, या हम आईवीएफ अकेला कर रहे हैं तो हेल्दी स्पर्म नेचुरली अपने आप फर्टिलाइज करता है। दैट्स इट। मेल फीमेल का सिलेक्शन हमारे यहाँ ना अलाउड है, ना हम कर सकते हैं और ना इंडिया में कहीं होता है। और मेरे हिसाब से 2 बच्चे ज़रूर करने चाहिए, चाहे वो 2 बेटियां हों। आपका बेटा भी हो तो भी मैं कहूँगी एक बेटी करो, अगर आपकी बेटी है तो भी मैं कहूँगी एक और करो। बेटा बेटी से आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले फ़र्क पड़ता था, पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब कोई भी अंतर नहीं है। लोग बेटी और बेटे दोनों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, दोनों के लिए सब कुछ बराबर बराबर कर रहे हैं। टेक केयर, अपनी फैमिली कंप्लीट कीजिए, 2 बच्चे करिए और खुश रहिए, कुछ भी हो जो भगवान दे। थैंक यू।